मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसिमल। तो डिसिमल क्या होता है? यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है इसका। डिसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड। एक डिसिमल नंबर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे नंबर, ये एक ऐसा नंबर है हुज नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन में बताया था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2/4, अगर ये कोई फ्रैक्शन है तो इसमें से ये जो 4 है हमारा, इसको हम कहते हैं होल, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर 2 है इसको हम कहते हैं पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो 4 है होल और ये जो 2 है पार्ट, इन दोनों को एक जो पॉइंट जो है, एक डिसिमल पॉइंट जो है, इन दोनों को अलग करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट इज सेपरेटेड बाय अ डेसिमल। एक फ्रैक्शन पार्ट को अलग करते हैं, एक डिसिमल पॉइंट जो है अलग करते हैं। द डॉट इन अ डिसिमल, तो जो डिसिमल में एक डॉट होता है, जो पॉइंट होता है, नंबर इज काल, उसको हम कहते हैं डिसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 2.39, तो यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम कहते हैं डिसिमल पॉइंट कहते हैं। द डिजिट्स फॉलोइंग द डिसिमल पॉइंट, अब इस डिसिमल पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट्स आते हैं वो शो ए वैल्यू स्मॉलर देन 1, वो जो है 1 से स्मॉल होते हैं, मतलब 1 से इनका जो वैल्यू है 1 से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 2.39, तो ये जो है पॉइंट, ये यहाँ पे 2 के बाद जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं डिसिमल पॉइंट, और इससे आगे जितने भी नंबर से उनका वैल्यू 1 से लेस होता है या कम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 450.93, डिसिमल के बाद जितने भी नंबर से उनका वैल्यू जो है 1 से कम होता है। तो ये हो रहा इस डिसिमल का ये डिफिनीशन। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपको 2/4, तो इस 4 को हम कहते हैं होल और इस 2 को हम कहते हैं पार्ट। इन दोनों को जब कोई डिसिमल जो है सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7 डिवाइडेड बाय 4, अगर मुझे 4 को डिवाइड करना है 7 के साथ, तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब हम इस 4 के लिए यहाँ पे कोई इस तरह से पॉइंट डालते हैं, फिर यहाँ पे 0 ऐड हो जाते हैं, फिर 7 6 जा 42 हुआ, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 50 आ जाते हैं, तो फिर 7 7 जा 49। तो फॉर एग्जांपल इस 4/7 को जिस डिसिमल पॉइंट ने इसको अलग कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 0.57 आया, तो ये जो डिसिमल पॉइंट है, ये इस डिसिमल पॉइंट ने क्या किया, इन दोनों को, यहाँ पे हमारे जो होल है और ये जो पार्ट है, इन दोनों को अलग कर दिया, तो उसको हम कहते हैं डिसिमल पॉइंट कहते हैं। तो ये रहा हमारे ये डिसिमल का डेफिनेशन। उसके बाद अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ अ डिसिमल नंबर। हम एक डिसिमल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले डिसिमल का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी भी डिसिमल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ 10 के साथ, 100 के साथ या 1000 के साथ, तो इन नंबर्स के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। जैसे कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 2.39 मल्टीप्लाइड बाई 10 करना है, 2.39 को मुझे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे जो है जीरो जो है एक ही जीरो है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर 1 0। तो हमारे पास जो है जीरो जो है एक है। तो जो भी डिसिमल पॉइंट है, इस डिसिमल पॉइंट के बाद इस डिसिमल पॉइंट से आगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक जीरो है तो हम यहाँ से एक स्टेप जो है पीछे जाते हैं, अगर 2 जीरोस है तो 2 स्टेप्स पीछे जाते हैं, अगर 3 है तो 3 स्टेप्स हम पीछे जाते हैं। वी शिफ्ट डिसिमल पॉइंट back
वन प्लेस। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो हम इस डेसिमल पॉइंट को एक वन प्लेस जो है पीछे ले जाते हैं। अगर 2 जीरोस है तो 2 प्लेसेस हम पीछे जाते हैं। अगर 3 है तो 0 के हिसाब से हम ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको पीछे ले जाते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। 2.39 मल्टीप्लाइड बाई 10। हमारे पास यहाँ पे ओनली 1 जीरो है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट एक प्लेस जो है पीछे ले जाते हैं। तो ये आ गया 23.9। 2.39 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास 23.9 आएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही जीरो था, इसलिए हमने इस डेसिमल पॉइंट को एक स्टेप एक प्लेस जो है पीछे कर दिया, तो ये 23.9 आ गया। अब हम इस डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं विथ 100 के साथ। 2.39 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोस है, हियर वी हैव 2 जीरोस। अब हमारे पास यहाँ पे जब 2 जीरोस है तो वी शिफ्ट डेसिमल पॉइंट, हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस बैक। हम जो है इस डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस बैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है। 2.39 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हमारे पास ये जो है डेसिमल पॉइंट, ये जो है 30 यहाँ पे है 2 के बाद, तो हम इसको 2 प्लेसेस जब बैक करते हैं 1 2 तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो हमारे डेसिमल पॉइंट यहाँ पहुँच जाते हैं। तो 239.0 ये बन जाते हैं हमारा 100 के साथ। इसी तरह से हम जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2.39 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो है 3 है, तो हम 3 स्टेप्स जो है यानी कि बैक जाते हैं, जैसे कि 1 2 3। तो क्या हुआ 239। अब हमारे पास इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हमें 3 स्टेप्स 1 2 3 1 2 3 3 स्टेप्स हमें यानी कि पीछे जाना है, तो हम यहाँ पे 2390 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 2.39 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर मैं 10,000 के साथ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो है 4 है। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2.39 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10,000 के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये जो है डेसिमल पॉइंट इस जीरो के हिसाब से 4 प्लेसेस यानी कि पीछे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 2 3 9, फिर इसके बाद और कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, और 2 स्टेप्स अभी 2 स्टेप्स पीछे जाने हैं, तो हम यहाँ पे 0 ऐड करते हैं उसके हिसाब से, फिर हमारा डेसिमल आते हैं। तो इसी तरह से हम 10 100 या 1000 10,000 जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने हम 0 के हिसाब से बैक करते हैं, पीछे जाते हैं। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ 10 100 1000 या 10,000 इस तरह से। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विथ अ होल नंबर। अगर किसी होल नंबर के साथ हमें ये जो डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। एग्जांपल है आपके पास 2.39 मल्टीप्लाइड बाय 15। फॉर एग्जांपल ये हमारा डेसिमल पॉइंट 2.39 है और ये जो हमारा 15 है वो होल नंबर है। तो इन दोनों का हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में सबसे पहले हम वी कैन रिमूव द डेसिमल पॉइंट। हम इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद 239 मल्टीप्लाइड पे आते हैं 15, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 दैट इज 19, 1 कैरी, फिर 5 2 जा 10 प्लस 1 11, फिर 1 से करो 9 आ गया, 3 और 2 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करो 5 18, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 4। हमारे हमने 239 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4585। अब हमें डेसिमल पॉइंट तो लगाना है, इसको पूरी तरह से परमानेंटली हम रिमूव नहीं कर सकते। हमने फिलहाल के लिए टेम्परेरीली
इसको रिमूव किया था मल्टीप्लाई करने के लिए। अब जब हमारे पास आंसर 4585 आया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा डिसिमल है वो 1 2 डिजिट्स के बाद है, तो इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे भी डिसिमल पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डिसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट ऐड करना है 1 2, फिर यहाँ पे आता है हमारा डिसिमल पॉइंट। तो लास्ट हमारा जो आंसर आते हैं 45.85 आते हैं। तो ये रहा हमारा, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी डिसिमल नंबर को विद ए होल नंबर, एक होल नंबर के साथ। तो सिमिलरली और एक एग्जांपल है, अगर दोनों साइड में डिसिमल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके बुक से एक एग्जांपल लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल 13.186 मल्टीप्लाइड बाय 24.3। अगर बोथ साइड्स में यहाँ पे भी डिसिमल है और यहाँ पे डिसिमल है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमें इस तरह से करना होगा, वी कैन सबसे पहले वी कैन रिमूव बोथ द डिसिमल। तो हम फिलहाल के लिए इन दोनों डिसिमल्स को रिमूव करते हैं, इन डिसिमल को भूल जाते हैं हम। तो 13.186 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आते हैं 2 4 एंड 3। फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18, 3 8 24 प्लस 1 25, 3 1 3 प्लस 2 5, 3 3 9, 3 1 3। फिर 4 से करो, 4 6 24, 2 यहाँ पे कैरी हुआ, 4 8 32 प्लस 2 36 34, फिर 4 1 4 प्लस 3 7, 4 3 12, 4 1 4 प्लस 1 5। अब हम करते हैं 2 से, 2 6 12, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 1 2। अब इन दोनों को प्लस करो सभी को, 8 5 प्लस 4 9, 4 2 6 6 5 11, 10 17 प्लस 7 कितना हुआ 24, 3 प्लस 3 6 8 10, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने सबसे पहले इस यहाँ से हमारे डिसिमल को रिमूव किया था, यहाँ से भी रिमूव किया था। अब हमें यहाँ पे डिसिमल फिर से ऐड करना है। तो बोथ साइड में अगर डिसिमल है तो हम पूरे नंबर्स को काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिसिमल 1 2 3 नंबर्स के बाद है और यहाँ पे 1 नंबर्स के बाद है, तो 1 2 3 प्लस ये 1, तो 4 हुआ। 4 नंबर के बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 नंबर, तो 4 नंबर के बाद हमें डिसिमल यहाँ पे आंसर पे लगाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आते हैं हमारा डिसिमल पॉइंट। तो लास्ट में हमारा जो आंसर आता है 80.4198। अगर बोथ साइड्स में आपका डिसिमल दिया गया है तो हम डिसिमल को इस तरह से लास्ट पे आंसर पे लगाते हैं। पहले हम रिमूव करते हैं, आंसर को रिमूव करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में हमारा जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आते हैं उसी आंसर पे हम फिर से हम डिसिमल पॉइंट को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन पे अगर यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 नंबर है तो 5 डिजिट के बाद लगाना है। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 6 डिजिट के बाद लगाना है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे जो डिसिमल पॉइंट है वो ऐड करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो कल हम एक्सरसाइज 3A से स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको होमवर्क के लिए मैंने एक्सरसाइज 3A में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 का आप A B C and D यहाँ तक आपको करना है ऐसे होमवर्क के लिए। इसी एग्जाम्पल के हिसाब से, इन्हीं एग्जाम्पल के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का A B C and D यहाँ तक आपको इसे होमवर्क के लिए करना है और इसी क्वेश्चन नंबर 1 से हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।